ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस अब हमें यहाँ पर इंतजार ही करना होगा। यहाँ पर अकल्प विपिन से कहता है, लेकिन उसके साथ में जिससे पहले वो आगे कुछ कह पाता ना, उससे पहले कहता है, यंग मास्टर एक काम करें, यहाँ पर एक सेकंड रुकिए। उसके साथ में चपाट और एक जो प्राचीन संत उसकी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा था ना, उसको वो दूर उड़ा देता है और फिर से यहीं पर ही अब देखने शुरू कर देता है। वह कहता है, बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर हम लोग इसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त यहाँ पर अभी हम लोग भगवान के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। अगर गलती से भी हम उनके खिलाफ चले गए तो आपने अभी भी देख ही लिया है कि अभी आपके साथ में क्या हुआ था। क्या पता है यहाँ पर जो ईश्वर है वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाए और उसके बाद में कुछ और नहीं हो सकता था। उस वक्त तो केवल यही हो सकता था कि यहाँ पर हम मौत की दावत को चखें। हाँ, हालांकि यहाँ पे यंग मास्टर हम लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर जो इसके साथ में बाकी के प्राचीन संत है ना, हम उन सभी को यहाँ पर साफ कर देते हैं। उसके बाद में हम लोग आराम से यहाँ पर इस बलवान के साथ में टकरा लेंगे। चाहे से फिर इसका लेवल अप हो जाए तो उसके साथ में भी हम सभी मिलकर इसका सामना कर सकते हैं, अगर एक बार पूरी तरह से ठीक भी हो जाता है तो। वहीं दूसरी तरफ विपिन ने भी अपना सर हिला दिया, क्योंकि वास्तव में एक बार जब यहाँ पर ये सभी प्राचीन संत बढ़ जाएंगे तो उसके बाद में उसकी तरफ 10 प्राचीन संत थे। उसके बाद में उसके पास में ड्रैगन बोन स्पीयर था, उसके साथ कृपान था, उसके बाद में उसके पास में भयानक भी पड़ा हुआ था। अगर कुछ होता तो वह उन सभी को उसके ऊपर भेज देता। लेकिन एक चीज तो यहाँ पर भूल ही रहे हैं कि उसका प्यारा क्लोन उसके पास में ही पड़ा हुआ था, जो आओ देखो ना ताओ, बस सर को उड़ाओ और भाग जाओ वाला सीन करता था। लेकिन जब दोनों यहाँ पे बातें कर ही रहे थे कि अचानक से यहाँ पर एक प्राचीन संत सीधा अब विपिन की तरफ देखने लगता है। जल्द ही वो अपने पास में से एक ब्रश बाहर निकालता है और उसके साथ में ही सीधा विपिन की आत्मा के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। अचानक से उसका वह अटैक सीधा विपिन की आत्मा के ऊपर जाकर लगता है और विपिन की आत्मा और उसके ऊपर जोरदार दर्द होने लगता है। विपिन को ऐसा लगने लगा था कि किसी पल वो यहाँ पर बेहोश हो जाएगा। यंग मास्टर, गिल्ड लीडर, वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अब युवान और अकल्प दोनों पूरी तरह से परेशान हो चुके थे और उसके साथ में ही अब यहाँ पर वह उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर युवान कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अचानक से यहाँ पर जो एक बचा हुआ जो उसके साथ में लड़ रहा था प्राचीन संत, वो उसके ऊपर तेजी से अटैक करना शुरू कर देता है। क्योंकि वास्तव में ऐसा लग रहा था जैसे कि वो प्राचीन संत समझ गया हो कि यहाँ पर अभी सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज है विपिन को मारना, क्योंकि विपिन को मारकर यहाँ पर वह उनके ऊपर विजय हासिल कर सकते थे। क्योंकि उन्होंने सभी ने देख लिया था कि यहाँ पर विपिन तो जो था वो यहाँ पर कितना पावरफुल था। अगर वो बच गया तो उसके साथ में उनका भी छेदुलाल जैसा हाल हो जाएगा और छेद कर दर यहाँ पर उनको मार दिया जाएगा। उसके साथ में अब सभी जो प्राचीन संत थे वह सभी अब विपिन के साथियों को आगे बढ़ने से रोक रहे थे ताकि वो उसको ना बचा सके। वहीं दूसरी तरफ मरो, जो वो प्राचीन संत था, जब उसने देखा कि विपिन के ऊपर वह सभी काम कर रहा था तो उसके साथ में फिर से यहाँ पर उसकी उस ब्रश को वापस पकड़ता है और फिर से विपिन की आत्मा के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। इस समय बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर सभी को पता था कि विपिन जो था वो यहाँ पर भाले का यूज करके इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका था। इसी वजह से यहाँ पर जो प्राचीन संत था उसने सीधे विपिन की आत्मा के ऊपर अटैक करना चुना, क्योंकि विपिन की आत्मा ग्रेट संत स्टेज 4 की थी और यहाँ पर वो किसी को टच नहीं कर सकती थी, तो उसके साथ में भाला तो उसका यूज कर ही नहीं सकता था ताकि वो उसको बचा सके। वहीं उसके साथ में अब वो जल्दी से एक और अटैक सीधा विपिन की तरफ भेजता है, लेकिन इस बार वो शारीरिक अटैक था जो यहाँ पर विपिन की सर की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा था उसको तबाह करने के लिए। कि वो जानता था कि इससे पहले कि यहाँ पर पासा पलट जाए उससे पहले उसको वहां पर सब कुछ खत्म करना होगा। अब एक पावरफुल पंच सीधा विपिन की सर की तरफ बढ़ने लगता है। विपिन का सर वहां पर फटने की कगार पर पहुंच चुका था। वहीं दूसरी तरफ मास्टर, मालिक, वहीं दूसरी तरफ से यहाँ पर आवाजें आने शुरू हो जाती है। यहाँ पर जो उसके दोस्त थे, उसके प्राचीन संत साथ में आए हुए थे, उसका जो बीस्ट था वह सभी पूरी तरह से डर चुके थे। वास्तव में उनको अब ऐसा लगने लगा था कि यहाँ पर यह अंत है। लेकिन जिससे पहले कि यहाँ पर वो कुछ सोच पाते या कुछ कर पाते ना, तो वहीं दूसरी तरफ विपिन की चेहरे के ऊपर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है और अगले ही पल चक एक आवाज सुनाई देती है और उस आवाज को सुनते ही सभी की निगाहें एक तरफ चली जाती है। तो वो देख पाते हैं कि यहाँ पर जो प्राचीन संत विपिन के ऊपर अटैक कर रहा था ब्रश को उठाते हुए, उसके यहाँ पर सीने के अंदर एक छेद हो चुका था जिसके अंदर अभी वह
ड्रैगन बोन भाला घुसा हुआ था, उसके अंदर से खून टपक रहा था। लेकिन विपिन तो ठहरा। विपिन जैसे यहाँ पर उसने वो खून देखा, उसके साथ में ही वह वहीं पर ही चला गया उसको बोतल को भरने के लिए। ये कैसे हो सकता है? वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर उस चीज को देखने के बाद में सभी हैरान तो थे, लेकिन जिससे ज्यादा हैरान जो था वो था वही प्राचीन संत जो अभी विपिन के ऊपर अटैक कर रहा था। ये क्या तुम नाटक कर रहे थे? तो वहीं दूसरी तरफ विपिन कहता है, ना ना ना, अरे मैं नाटक वाटक नहीं कर रहा था, वास्तव में ये तुम्हारा अटैक बहुत ज्यादा ही अच्छा था, लेकिन क्या करे तुम्हारी किस्मत बेकार निकली। वास्तव में इस जगह पर है ना, विपिन के पास में दूसरा चारा नहीं बचा हुआ था। यहाँ पर बात कुछ ऐसी थी कि विपिन तो मरने की कगार पर पहुंच चुका था, उसकी आत्मा कभी भी खत्म हो सकती थी, क्योंकि आखिरकार उसकी आत्मा के ऊपर एक प्राचीन संत और उसके साथ में एक प्राचीन संत कलाकृति अटैक कर रही थी। अगर वह मर जाता और उसकी आत्मा खत्म हो जाती तो उसका शरीर यहीं पर नल्ला पड़ा रहता। वहीं दूसरी तरफ उसने उसी का फायदा उठाते हुए जल्दी से अपने पास में से धर्म युद्ध का जो पत्थर था उसको देख रहा था। बात कुछ ऐसी थी कि अचानक से विपिन को महसूस होता है कि उसके आत्मा के अंदर धर्मयुद्ध के पत्थर के द्वारा कुछ एनर्जी भेजी दे जा रही थी, जिसको देखने के बाद विपिन महसूस कर पा रहा था कि वास्तव में उसकी बॉडी पहले से भी एनर्जेटिक हो चुकी थी। वहीं उसके साथ में अब विपिन जल्दी से अपने सामने वो प्राचीन संत था उसके उस भाले को पकड़ता है और फिर उसको ट्विस्ट करते हुए सीधा उसके सीने के आर पार निकाल देता है। इस जगह पर विपिन बहुत ही ज्यादा बेरहम लग रहा था, लेकिन उसके साथ में विपिन उसको तो पकड़ता ही है, लेकिन नीचे यहाँ पर वो बोतल लगाता है और उसके पूरे खून को बोतल के अंदर भर लेता है और अंदर रख लेता है। जब एक बार यहाँ पर उस राक्षस की काम खत्म हो चुका था तो विपिन अपने भाले को झटकता है और जो वह राक्षस की बॉडी थी वह जमीन की जाकर धड़ाम से गिरती है। उसके बाद में जो उसके पास में वह ब्रश पड़ा हुआ था वो उसको अपने पास में रख लेता है, क्योंकि आखिरकार प्राचीन संत ब्रश कोई नॉर्मल चीज थोड़ी ना थी, वह उसके आगे जाकर काम आने वाली थी। दिव्य धर्म युद्ध का पत्थर ये विपिन को प्राचीन मंदिर के अंदर ही मिला था, लेकिन यहाँ पर विपिन ने ये आकाश को नहीं दिया था, उसको तो वहाँ पर उसने पहले ही मैनुअल दे दी थी ताकि जिसके साथ में वह वहीं पर ही अपने आप को ट्रेन कर सके, और वैसे भी उसके सामने यह किसी भी काम की नहीं आने वाली थी। आखिरकार विपिन ने पहले से ही इसके अंदर की सारी एनर्जी को निचोड़ लिया था। लेकिन एक बात मेरे को समझ में नहीं आ रही कि आखिरकार अचानक से इसके अंदर एनर्जी कहाँ से आ गई, क्योंकि यहाँ पर तो मैंने इसकी पूरी एनर्जी पहले ही यूज कर डाली थी जब मैं यहाँ पर प्राचीन मंदिर के अंदर था। तो उसके बाद में आखिरकार ये सब कुछ क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। विपिन वास्तव में बहुत ज्यादा हैरान परेशान लग रहा था। उसके साथ में वो जल्दी से अपने सामने उस प्राचीन धर्मयुद्ध पत्थर को रखता है और आई ऑफ इनसाइड का यूज करते हुए उसको देखने लगता है, लेकिन जैसे वो उसको देखता है तो वो पाता है कि यहाँ पर पतली पतली लकीरें जैसी कुछ एनर्जी है ना उस धर्मयुद्ध के पत्थर के अंदर एब्जॉर्ब हो रही थी। ये क्या है? अचानक से विपिन को यहाँ पर महसूस होता है कि यहाँ पर उसके अंदर बहुत सारी आत्मिक एनर्जी जा रही थी। ये आत्मिक एनर्जी वही थी जो यहाँ पर आसपास में 1,00,000 राक्षस मरे हुए थे, वह सभी की आत्माएं यहाँ पर अब उसके अंदर एब्जॉर्ब होती जा रही थी। बात कुछ ऐसी है कि ये यहाँ पर आत्मा को एब्जॉर्ब करता है और उसको प्योर करते हुए आत्मिक एनर्जी के अंदर बना देता है। और अब इस जगह पर तो यहाँ पर उसके अंदर बहुत सारी एनर्जी बढ़ चुकी थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर सुनामी आ गई हो। विपिन जैसे यहाँ पर अपनी आत्मा को उसके ऊपर टच करता है तो उसके बाद में अचानक से उसको महसूस होता है कि यहाँ पर उसकी आत्मा के अंदर गर्म एनर्जी घुस रही है जो उसकी पूरी आत्मा को बहुत ज्यादा खतरनाक एनर्जी प्रोवाइड कर रही थी। वास्तव में बात कुछ ऐसी थी कि विपिन एक मास्टर टीचर था और एक मास्टर टीचर होने के बाद में वह यहाँ पर इस धर्मयुद्ध के पत्थर का यूज नहीं करना चाह रहा था, लेकिन यहाँ पर बात कुछ ऐसी हो गई कि यहाँ पर ये सभी राक्षस मर गए थे और इनको यहाँ पर कमांडर बलवान ने माना था, और इसी वजह से यहाँ पर अभी विपिन के पास में भी कोई और दूसरा चारा नहीं बचा था, क्योंकि इस वक्त उसको ताकत की जरूरत थी। बिना ताकत के तो यहाँ पर वो कुछ भी नहीं कर सकता था। उसे जल्द से जल्द अपने आप को और ज्यादा पावरफुल बनाना होगा, क्योंकि क्या पता अभी बलवान की तरह पावरफुल बनकर सामने आने वाला है। मुझे ऐसा करना चाहिए कि मुझे यहाँ पर जल्द से जल्द अपनी आत्मा को प्राचीन संत के ऊपर पहुंचाना चाहिए। अगर एक बार ऐसा हो गया तो उसके बाद में मैं इजीली यहाँ पर कुछ भी कर सकता हूँ। और जो मैं इतनी देर से सोच रहा था वास्तव में उसके बाद में तो यहाँ पर मेरी प्राचीन संत के ऊपर पहुंचने वाली जो ड्रीम था वो पूरा हो जाएगा। इतना सोचने के साथ में जल्दी से विपिन अपने शरीर को एक जगह पर रखकर यहाँ पर अब ऊपर की तरफ आता है और अपनी आत्मा को बाहर निकाल कर ले आता है। जल्द ही यहाँ पर जो उसकी आत्मा और जो उसका वो पत्थर था वो विपिन के सामने तैरने से लगता है। इस वक्त यहाँ पर विपिन ने युवान को
अकल को और यहाँ पर ड्रैगन बोन स्पीयर को बोल दिया था ताकि यहाँ पर वो उसका सेव कर सके। उसके साथ में विपिन जल्दी से अपने हाथ को उस एनर्जी स्टोन की तरफ ले जाता है और वहां पर उसके सामने बैठ जाता है। अगले पल यहाँ पर तज करते हुए यहाँ पर सारी सारी एनर्जी उसकी आत्मा के अंदर जाना शुरू कर देती है और उसके साथ में विपिन को अचानक से महसूस होता है कि यहाँ पर उसकी आत्मा के अंदर एनर्जी बढ़ती जा रही है। नहीं नहीं, रुको रुको रुको, अबे विपिन पागल इंसान। और विपिन अपने चेहरे के ऊपर एक चाटा मारता है और कहता है, अबे गधे, कम से कम कुछ तो ध्यान रखा कर। तेरे पास में केवल एनर्जी साधना टेक्निक्स पड़ी हुई है, ना कि तेरे पास आत्मा मैनुअल्स पड़ी हुई है। अबे गधे, कम से कम थोड़ा बहुत ध्यान रखने तो चलना चाहिए कि यहाँ पर रोड पता नहीं है और जाना है इसको दिल्ली। वास्तव में तो कुछ ऐसा काम हो गया था, मुझे जल्दी करना चाहिए, मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ पर मैनुअल चाहिए। उसके साथ में वो जल्दी से प्राचीन संत युवान की तरफ पलटता है और उनसे कहता है, प्राचीन संत युवान, क्या आपके पास में अभी प्राचीन संत के ऊपर पहुंचने की कोई भी मैनुअल्स वगैरह पड़ी हुई है आत्मा साधना टेक्निक से रिलेटेड? मुझे जल्दी से जल्दी आपके पास में जो कुछ भी है वो सभी मेरे को दे दे। जैसे ही यहाँ पर विपिन ये बात युवान से कहता है तो उसके साथ में युवान धड़ाम से जमीन के ऊपर गिर पड़ता है।